हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूएशन में है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग इवनिंग में निकल गए थे स्ट्रीट फूड खाने के लिए। तो मैं एक स्टार्टर बनाने वाली थी, बट स्ट्रीट फूड खाना था पीके जी को, हम लोग बाहर जाने वाले थे। तो जो भी मैंने उस स्टार्टर की प्रिपरेशन करी थी वो सब मैंने वापस से रख दी थी कंटेनर्स में निकाल के। तो अगर आपने वो लास्ट व्लॉग नहीं दिखा है तो आप पहले उस व्लॉग को देख लीजिए। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगी वीडियो का। तो बस उसी के बाद का ये क्लिप है। हम लोग गए थे बाहर वैसे तो स्ट्रीट फूड खाने, लेकिन खाया नहीं हमने, हम सब कुछ पैक करा के ले आए थे। तो बस गर्मी बहुत ज्यादा थी एक्चुअली, उस दिन उमस हो रही थी। वैसे तो गाड़ी में ही थे, बट वही है कि फिर ये लगा कि गाड़ी में ही बैठ के प्रॉपरली नहीं खा पाएंगे, विराज भी है तो गाड़ी में गिरेगा या उतने अच्छे से नहीं खा पाएंगे। तो हम लोग पैक करा के ले आए थे और बस घर आके मैं सब कुछ फिर बर्तनों में निकाल के अच्छे से और उसके बाद टेबल पे रख रही हूँ ताकि सब लोग खा लें। तो विराज तो बैठ गया है, उसने अपने लिए चाप ली थी और यहाँ पे कुछ नूडल्स हैं। पीके जी ने अपने लिए चिल्ली चिकन लिया था। तो बस सारी चीजें मैं इस तरीके से प्लेट में निकाल रही हूँ अलग अलग, और बस अब सब लोग बैठ जाएंगे खाने के लिए। और अब बाहर गए थे तो सोचा तो कुछ सब्जी भी ले लेते हैं। तो जो जो पीके जी को ठीक लगा वो ले आए। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लाए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे वो इडली का बैटर भी ले आए हैं। ये मैंने अपने चैनल में बहुत बार डिस्कस किया है कि मैं ये रेडीमेड बैटर लाती हूँ। हमारे घर के पास में ही एक शॉप है जो भैया फ्रेश बैटर बना के देते हैं इडली डोसे के लिए। काफी अच्छा रहता है इनका बैटर, और जिस दिन हम लाते हैं उस दिन तो हम इसको रख देते हैं, थोड़ा फर्मेंट हो जाता है अच्छे से, और नेक्स्ट डे हम इसको बनाते हैं। बहुत ही अच्छे इडली डोसे बनते हैं। तो बस रेडी टू यूज बैटर होता है ये, तो कन्वीनियंट रहता है जब कभी आपको इडली डोसा खाना हो तो घर पे वही दाल चावल भिगो, उसको पीसो, काफी लंबा काम हो जाता है। तो मुझे ये बैटर वाला तरीका ठीक लगता है, तो ये हम ले आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीजें जो टेबल पे मैंने लगाई हैं। इधर नूडल्स हैं, इधर पीके जी का चिली चिकन है और उधर विराज की चाप थी। ओके, तो बस वो सब खा के हम लोग का ऐसे ही रहा। रात में लेट हो गए थे काफी सोने में। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मेरी हाउस हेल्प ने ऑलरेडी ये सब कर दिया है। तो बस यहाँ पे ये प्याज टमाटर जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर रही है। और इधर जो आपने देखा था वो मटर थे, सफेद मटर जो होते हैं ना, उनको बॉईल करके रख लिया था। तो मटर की चाट बन रही है बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ साथ वो थोड़ा सा लंच की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स रखी थी घर में जो थोड़ा पुरानी पुरानी सी होने लगी थी। तो यहाँ पे 2-3 तरह की सब्जियां बन रही है। तो इधर उसने करेला काटा हुआ है, इधर उसने तोरई काटी हुई है, और ये है चौलाई के पत्ते। तो चौलाई का साग जिन लोगों ने खाया होगा उनको पता होगा। तो हमारे यहाँ पीके जी को साग बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो वो चौलाई लाए थे, तो चौलाई का साग भी बनेगा। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें हम ये बॉइल्ड मटर डाल देंगे, और बस कुछ नहीं, इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड हो जाएगा। बाकी ग्रीन चिली वगैरह ऑलरेडी डाली हुई है। तो बहुत टेस्टी लगती है चाट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्याज टमाटर फ्राई करके डालती हूँ, और बाकी थोड़ा सा मैं कच्चा ऊपर से डालती हूँ, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर और थोड़ा सा नींबू। और ये देखिए यहाँ पे विराज हमारे सो रहे हैं, क्योंकि छुट्टी है उनकी, तो देर तक सो रहा है आज। तो छुट्टी वाले दिन मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं करती इसको जल्दी उठने के लिए, बट अब ये है कि 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, तो मैं इसको उठाने के लिए आई थी कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेगा ये भी। और ये देखिए इधर हमारी चाट बन के रेडी हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा कच्चा प्याज टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, और बस बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस सी हमारी मटर की चाट है ब्रेकफास्ट के लिए। और इधर सारी सब्जियों की तैयारी ये कर रही है मेरी हाउस हेल्प। तो सारी ग्रीन वेजिटेबल्स उसने काट ली हैं, तुरई, करेला, और अब वो कर रही है चौलाई के पत्ते साफ। तो साग बनाने में यही होता है कि पत्तों में जो भी मिट्टी है या जिस भी तरह के पत्ते हैं खराब हैं, उनको साफ बहुत अच्छे से करना होता है और बहुत ही अच्छे से धुलना होता है। अदरवाइज फिर वो बनने के बाद काफी खराब लगता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मिट्टी रह जाए या थोड़ा बहुत भी कुछ, तो बस उसको काफी अच्छे से साफ वाफ करके बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वो सारी सब्जियों की ही तैयारी कर रही है, और उधर मैं चली गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो मशीन का एक लोड मैंने ऑलरेडी चला दिया था ब्रेकफास्ट से पहले। तो बस मैं यहाँ पे वही कपड़े डालने आई हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी सब्जियां क्यों बन रही हैं। तो एक्चुअली थोड़ी थोड़ी सी ये सब्जियां रखी हुई थी, और जब 1-2 दिन पुरानी हो जाती हैं तो थोड़ी सी मुरझाने लगती है सब्जी। तो इसलिए मैं सारी ही सब्जी ये बनवा रही थी कि खराब होने से अच्छा बन जाएगी तो खाई जाएगी। और बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ही थी। आपको मैं क्वांटिटी अभी दिखा भी दूंगी कितनी थी बनने के बाद। और बस छुट्टी वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं घर के। तो अब क्योंकि मेरा भी ऑफिस होने लगा है तो 5 डेज तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बस सैटरडे संडे ही मिलता है कुछ एक्स्ट्रा काम निपटाने के लिए।
लिए। तो बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा आज घी बना लिया जाए, क्योंकि फ्रिज में ये इतने सारे मलाई के डब्बे हो गए थे, फिर कुछ और सामान रखने की जगह ही नहीं बची थी फ्रिज में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी ये घी बनाने का काम करने के लिए। तो सारे मलाई के डब्बे मैंने बाहर निकाल लिए थे और अब मैं बनाऊंगी घी। और वैसे तो मैंने पहले भी शेयर किया है मैं कैसे घी बनाती हूँ, बट मैंने सोचा आज बना रही हूँ तो आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो ये है मेरा फूड प्रोसेसर जिसमें घी बनाने का एक ऑलरेडी ब्लेड होता है। तो वो ब्लेड ऑलरेडी मैंने लगा दिया है और एक एक डिब्बे को मैं इस तरीके से खाली करती जाऊंगी। तो एक डब्बे की मलाई मैंने इसमें डाल ली है। थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाला है, आप ठंडा ही पानी यूज करें तो जल्दी निकल के आता है मक्खन। अगर आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। तो ठंडा पानी मैं बीच बीच में डाल रही थी और उसको चला रही थी, और बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही मक्खन इसका निकल के अलग हो जाता है। तो आप चाहो तो मक्खन को खाने में यूज कर सकते हो, लेकिन ये मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको खाने में यूज करना है मक्खन तो आप फ्रेश वाली मलाई का निकालिएगा। अगर थोड़ी पुरानी मलाई का निकाल रहे हैं तो उसका आप घी बनाइएगा। तो यहाँ पे जो एकदम फ्रेश वाली मलाई थी उसका मैंने मक्खन अलग कर लिया है बोल में, आप देख सकते हो। तो वो हम घर में खाने में यूज कर लेंगे, और बाकी जितनी भी मलाई का मैं निकालूंगी वो सारा हम घी बनाने में यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो जाता है जिस दिन घी बनाने का काम होता है, काफी टाइम लग जाता है एक तो इसमें, और दूसरी चीज है कि घी जब घर में बनता है तो उसकी एक अलग सी घर में स्मेल इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फिर सर में चढ़ने लगता है। तो वैसे मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि 1-2 डब्बे मलाई के इकट्ठे हों तो मैं तुरंत घी बना दूं, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इकट्ठी होती चली जाती है। 4-5 डब्बे जब हो जाते हैं ना, तब जाके मुझे याद आता है कि हाँ मैं घी बनाना है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है और बस इस तरीके से कढ़ाई में उसको डाल दिया था। और इधर वो बना रही है सब्जियां मेरी हाउस हेल्प जो है, और उधर मक्खन पूरा मेल्ट हो गया है, लेकिन अभी उसका घी निकलने में उसको टाइम लगेगा। तो स्लो फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया है, स्लो और हाई के बीच में मीडियम फ्लेम पे। और इधर वो बना रही है ये करेला, उसमें खटाई डाल रही है। इसमें बन रहा है चौलाई का साग, तो ये भी अभी बनने में टाइम है। और यहाँ बन रही है तुरई की सब्जी। तो आई थिंक तुरई की सब्जी बन चुकी है, उसने गैस बंद कर दी है, लेकिन अभी ये साग और करेला बन रहा है। और बस साथ साथ हमारा घी भी बन रहा है। तो मेल्ट हो गया है मक्खन, बॉयल इसमें आ गया है, लेकिन वही है घी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए घी अब हमारा थोड़ा सेपरेट होने लगा है, इस तरीके से हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है। ये जो आप व्हाइट व्हाइट सा देख रहे हो साइड में जो आया, ये पूरा रेड हो जाएगा। रेड एज इन मतलब थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा इसका, एकदम जलाना नहीं है इसको, लेकिन हाँ थोड़ा डार्क करना है। और ये देखिए हमारा साग बन के रेडी हो गया। तो ये एक्चुअली चौलाई का साग होता है, ये ईस्ट साइड में ज्यादा खाया जाता है, इधर कम खाया जाता है। और ये हमारा करेला भी बन के रेडी हो गया है, इधर हमारी तुरई की सब्जी भी बन के रेडी होगी। तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ही हैं और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और हेल्दी वेजिटेबल्स हैं। और ये देखिए बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा घी भी बन के रेडी हो गया, और सारा जो भी मटेरियल बचा हुआ था वो सब नीचे बैठ गया है। और ये है मेरा डब्बा घी का, जिसमें मैं घी को छान के रखती हूँ। और मैं हमेशा डबल स्ट्रेनर यूज करती हूँ, ताकि कुछ भी हो तो एक छलनी से अगर निकल जाए तो दूसरी छलनी में रुक जाए। तो 2 छलनी में छानने का यही फायदा होता है, बहुत अच्छे से घी छन जाता है और कुछ भी उसमें नहीं गिरता। और ये देखिए ये है बात का नजारा, पूरी किचन क्लीन हो गई है, हाउस हेल्प मेरी जा चुकी है सारे बर्तन वॉश करके। और ये घी के इतने सारे डब्बे उसने इधर लगा दिए थे, क्योंकि ये सब गर्म पानी में वॉश हुए हैं, क्योंकि मलाई वगैरह रहती है वो फिर ठंडे पानी में प्रॉपर्ली नहीं धुल पाती। तो बस गर्म पानी में सब वॉश हुए हैं। और कढ़ाई वो छोड़ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, आज वो भी लेट हो गई थी जाने में, तो इसमें गर्म पानी भर के वो चली गई है, कल आके इसको वॉश कर लेगी। तो बस यही था आज का पूरा दिन। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।